हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी कोई आदमी बहुत तेज़ी से ऐसे करके आता है और ऐसे करके डुबोने लगता है, और आदमी घबराहट में इधर की तरफ बहुत तेज़ी से करके पतंग को खींचता है और कट जाता है। या तो अंदर की तरफ भी खींचता है तो कट जाता है, या पड़ भी मारता है जब भी कट जाता है अक्सर करके। यानी ज़्यादा जो है, अगर कोई आदमी ऐसे पावर से आता है और भरपूर मार के और ऐसे चक्कर देने लगता है तो हम कभी कभी होता है कि अगर हम पट मार रहे हैं, जब भी वो मारता जाता है तो काट लेता है। ठीक है, तो इस पेच में हम कैसे काटें कि जो है क्या करें, यानी कि जो है वो कट जाए। तो जब आप ये समझ लीजिए कि कोई आदमी बार बार आता है, बहुत तेज़ी से आता है, बहुत तेज़ी से डुबोता है, तो उसको घबरा के पतंग न लड़ा के बहुत होशियारी से पतंग लड़ाएं। जैसे ही वो आपकी तरफ जो है ऐसे करके चले, ठीक है, ऐसे करके चले तो आप उसके थोड़ा सा ये साइड पे चलिए, ठीक है। और फिर से वो ऐसे करके जब ऐसे दबाए तो ऐसे आप दिखाइए तो कि उसको हम ऐसे करके जा रहे हैं कि ये बाहर की तरफ, लेकिन खींचिए ना पूरा। जैसे ही वो डुबो दे ऐसे, यहाँ पे जाके फिर से ऐसे सीधा ऐसे करके मुट्ठे को, यानी इस तरह से, यानी यहाँ कमर पे नहीं है, ये पतंग के पास में है, ठीक है। ऐसे उठा के थपक्का देना चालू कर दीजिए, ऐसे ऐसे करके थपक्का देते रहिए। वो ऐसे करके अगर डुबोता जाएगा तो उसकी पतंग जो है खुद ब खुद कट जाएगी। और बहुत सही टाइमिंग रखे कि जो एकदम करीब रहे, ये नहीं कि यहाँ से हम थपक्का देने, ऐसे इस तरह से चले। जैसे ही वो ऐसे डुबोए, यहाँ पे जाके फिर से मुट्ठे को ऐसे करके सीधा कर लें, यानी उसकी पतंग के करीब रहे, आपकी पतंग दूर पे ना रहे, यहाँ पे करीब रहे। यहीं पास चढ़ा के ऐसे थपक्का देने लगी, वो खुद ही जो है ऐसे करके जब डुबोएगा, डुबोने के बाद अगर वो होशियार होगा तो रोकेगा, रोक के फिर ऐसे चक्कर देगा। तो जब आप यहाँ पे ले आएंगे तो आपकी डोर एकदम मजबूत रहेगी। तो आप भी जो झटका मारिए, पहले जब इस तरह से वो मार रहा है, झटके में नहीं कटा तो फिर रोक के धीरे धीरे करके अंदर का बल ऐसे चक्कर खिलाना चालू कर दीजिए। लेकिन अगर यही पेच आप यहाँ पे करेंगे, कमर पे आपने मान लिया, यहाँ पे वो इधर ऐसे करके चला और ला के यहाँ पे डुबो रहा है कमर के पास में, और आप यहाँ पे अगर ऐसे खींच के और ऐसे करके बल देंगे तो आपकी पतंग चली जाएगी। चूँकि उसकी एकदम सलाख रखी, और हम जो है यहाँ से ऐसे घुस के आए हैं और वो अपनी जगह देखो रखे हुआ है, तो वो ऐसे सीधा ही सीधा यहाँ पे डुबो रहा है, ना कि वो ऐसे करके नहीं आ रहा है, हम ही बल्कि घुस के गए। नीचे वाला अक्सर करके आपने देखा होगा कि अक्सर करके ज़्यादा तेज़ नीचे वाला ही घुसता है, और नीचे वाला जब घुसता है तो उसकी बेहवा पे हो जाती है, और ये इतनी तेज़ आके ऐसे डुबोता है तो आदमी घबरा के क्या करता है, तेज़ी से खींचना चालू कर देता है, बहुत तेज़ी से खींचने लगता है। या तो कभी कभी होता है कि ऐसे चढ़ा के ऐसे थपक्का देने लगता है, और वहाँ पे इसलिए कट जाता है कि हम पहले से ही बेहवा पे चले गए। तो अगर आप देखें उसके में अगर हवा जो है वो बहुत तेज़ है, बढ़िया हवा है, तो आप फिर यहाँ पे ना घुसिए, पतंग की मजबूत जगह पे यहाँ पे रखिए। और जब वो डुबोए तो डुबोने के बाद में आप उसको दिखाइए कि वो डुबो रहा है सीधा सीधा, हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे ला के ऐसे चढ़ा लिया। यानी जब वो ऐसे डुबो दे तो आप जो यहाँ पे ऐसे चलिए, तो लेकिन पतंग के ऐसे करके बाहर ना भाग जाइए, ऐसे भाग ना जाइए, इधर आपको लाना है, उसकी पतंग के सीध में ले आना है। ऐसे जैसे ही वो खींच के आए, ऐसे ऐसे खींचते खींचते लाए, पतंग के सीध में ले आए, और यहाँ पे ला के ऐसे सीधा मुट्ठा करके वो डुबो रहा है, ठीक है, वो ऐसे डुबो रहा है, तो हम ऐसे उसको दिखाया कि हम ये बाहर की तरफ जा रहे, जाते जाते उसकी पतंग की सीध पे लाए, और यहाँ पे फिर मुट्ठे को सीधा करके झटका मारना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर वो झटके में ना कटे तो फिर उसको अंदर की तरफ बल आप ऐसे करके देते रहिए, तो आपकी भी हवा पे, उसके भी हवा पे है, तो जो मज़बूत यहाँ पे रहेगा मंझा जिसका, वही काट लेगा। और अक्सर करके नीचे वाले की मज़बूत हो जाती पेच अगर हवा पे है। तो ये पेच अगर कोई आदमी नीचे से करता है इसे दौड़ा दौड़ा के, तो आप ये पेच को भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इसकी गैपिंग रहती है कम से कम, यानी कि आप समझ लीजिए कि 50 गज़ जो है वो पीछे रहता है, और कम से कम जो है हमारी दूरी जो रहती है वो कम से कम उसकी जो है दूरी 100 गज़ रहती है। और छत की ये पेच है, तो आप लोग इस तरह की
नीचे की पेच आप लोग लड़ा के ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आप काट भी सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए, सीखते रहिए ज़ेया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।